गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना नया टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग। ये सेकंड वीडियो है मनी इन बैंकिंग का और आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। आज जो टॉपिक हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे वो है बैंकिंग। व्हाट इज बैंक? बेसिकली स्टूडेंट्स, बैंक्स होता क्या है कि अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारी इकोनॉमी में जो सेविंग्स होती है उसको चैनलाइज करा के इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। यानी बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारी सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है और उसको लोन के फॉर्म में उन लोगों को दे देता है या उन इंस्टीट्यूशंस को दे देता है जो जिनको पैसे की या फंड्स की जरूरत होती है। तो बैंक क्या है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which accepts deposits and lends money in the form of loans to borrowers. Okay, पहला याद रखिए। और बैंक को बेसिकली हमें क्या कहते हैं? एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से मतलब है कि बैंक इकोनॉमी में एक इंटरमीडियरी यानी बिचौलिए की तरह काम करता है जो लोगों के पैसों को एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेस मनी उनके पास होता है सेविंग के फॉर्म में, और उसको लोन के फॉर्म में उन लोगों को दे देता है जिसको पैसे की जरूरत है। ठीक, तो ये बैंक का काम होता है। ठीक, तो बैंक बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन होता है स्टूडेंट्स जो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में क्या करता है? चैनलाइज करता है। याद रखिएगा। ठीक, अब हम बैंक की अगर बात करेंगे स्टूडेंट, तो बैंक मुख्यतः जो होता है बेसिकली जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है आपके सेंट्रल बैंक। ठीक, सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक डील्स विद द पब्लिक एंड इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड इट लेंड्स लोन। कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है स्टूडेंट जहां पे हम लोग अपना नॉर्मल पीपल अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक, और ये बैंक क्या करते हैं? हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोन को बांटते हैं इकोनॉमी में, यानी उन लोगों को जिनको पैसे की जरूरत है उनको लोन के फॉर्म में दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं कि बैंक इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन से क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या पैसे को एक्सेप्ट करता है मनी डिपॉजिट्स के फॉर्म में और उसको लोन के फॉर्म में बांट देता है। तो कमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी में। कमर्शियल बैंक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये पब्लिक से डीलिंग करते हैं। ठीक, यानी हम पब्लिक से हमारी जो डीलिंग होती है वो कमर्शियल बैंक से होती है। और कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या करते हैं? लोगों के पैसे को एक्सेप्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं? डिपॉजिट्स फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट लोन के फॉर्म में पब्लिक को बांट देते हैं। ठीक, याद रखिएगा कमर्शियल बैंक्स की जो डीलिंग होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? वो पब्लिक से होती है। ठीक, याद रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स जो डिपॉजिट सेटल करते हैं वो बेसिकली स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स arise out of form when cash or cash check is deposited by the customer. When a person deposits money or check, the bank will credit his account. The customer is free to withdraw the amount whenever he wants by check, and these deposits are called primary deposits or cash deposits. बेसिकली स्टूडेंट जो बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, चाहे वो कैश जमा करें कस्टमर या फिर चेक से जमा करें, तो वो जो पैसा बैंकों के पास जाता है वो क्या होता है? उसके प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स कहा जाता है। ठीक, और उसी प्राइमरी डिपॉजिट्स को हम जब चाहे विड्रॉ भी करते हैं बैंक से। ठीक, दीज डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स और कैश डिपॉजिट्स। तो बैंक के प्राइमरी डिपॉजिट्स और कैश डिपॉजिट्स कौन होते हैं? द मनी व्हिच इज डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक और द अकाउंट होल्डर और द कस्टमर ऑफ द बैंक इन द बैंक। यानी बैंक में जो कस्टमर और अकाउंट होल्डर जो पैसा जमा करता है उसको हम क्या करते हैं? कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं। ये कब होता है? जब कोई आदमी अपना अकाउंट ओपन करवाता है, चेक जमा करता है या डायरेक्ट कैश जमा करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैंक के प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्या होते हैं। बैंक डिपॉजिट्स आल्सो अराइज व्हेन अ लोन इज ग्रांटेड और व्हेन अ बैंक डिस्काउंट्स अ बिल और परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. Deposits which arise on account of granting loan or purchase of assets by a bank are called derivative deposits. Since the bank play an active role in the creation of such deposits, they are also known as active deposits. अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो भी हम अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं, और बैंक जब लोन ग्रांट करता है पब्लिक को तो उसमें भी क्या डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं। ठीक, ये फर्दर आपको एक जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का वीडियो मैं डालूंगा उसमें आपको और अच्छे से हम बात करेंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्या होता है डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। ओके,
तो डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ठीक, कि जो बैंक होता है वो अपने कस्टमर्स को जो लोन के फॉर्म में देता है, तो उससे जो डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बैंक के डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। ठीक, बैंक डिपॉजिट्स आल्सो अराइज व्हेन अ लोन इज ग्रांटेड और व्हेन अ बैंक डिस्काउंट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज और परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस क्या होती है। कमर्शियल बैंक्स रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। द डिपॉजिटर्स आर फ्री टू withdraw in part or in full the amount deposited by them. The bank use the money in these deposits to give loans. These functions of the bank, commercial banking, are on the basis of deposit creation. This process is called deposit creation or credit creation or economy. देखिए बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स का जो इंपॉर्टेंट काम होता है स्टूडेंट, वो होता है इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट करना, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक, अब आप जैसे समझिए कि अगर बैंक्स जब लोन के फॉर्म में पैसा देते हैं, ठीक, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज को फाइनेंस करते हैं, बहुत बड़े कंस्ट्रक्शंस को, बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज को, इन सब चीजों को। अगर बैंक्स इनके लिए पैसा नहीं देंगे तो मनी सप्लाई नहीं आ पाएगी। ठीक, तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो डिपॉजिट क्रिएशन होता है, वो क्रेडिट क्रिएशन जो होता है, वो कमर्शियल बैंक का काम होता है। यानी कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट को क्रिएट करते हैं या एक तरीके से मनी सप्लाई को ले आते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। इस प्रोसेस को स्टूडेंट समझने के लिए थोड़ा समझिएगा, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है लेकिन थोड़ा कभी कभी स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाते। मान लीजिए कि यहाँ पे इस जगह पे कोई आदमी आता है, वो बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करता है। ठीक, फर्स्ट बैंक में, यहाँ पे देखिए बैंक में, किसी बैंक में मानिए 100 रुपए डिपॉजिट आया। ठीक, इस जगह पे अब यहाँ से ये बैंक क्या करता है, 10% उसका अपने पास रख लेता है। ठीक, यानी 10 रुपीज रख ले और 90 रुपीज क्या करता है, लोन आउट कर देता है लोन के फॉर्म में। ठीक, अब ये जो लोन आउट अमाउंट है, ये दूसरे बैंक में कोई आदमी जाके जमा करेगा। ठीक, तो वो बैंक के पास क्या आएगा, 90 रुपीज आ जाएगा। 90 रुपीज के बाद वो क्या करता है, इसका 10% रिजर्व कर लेता है। ठीक, अपने पास, यानी 9 रुपीज। और फिर उसके बाद क्या है, 81 रुपीज वो क्या करता है, लेंड आउट कर देता है। ठीक, इसी तरह ये क्या करता है, तीसरे बैंक में जाता है। तो होता क्या, स्टूडेंट्स की बैंक आर्टिफिशियली क्रिएट मनी इन द इकोनॉमी बाय मेकिंग लोन्स बेस्ड ऑन द फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इन दिस एग्जांपल, what started out as 100 units of money deposited becomes 171 units of money loaned। यानी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 100 रुपीज बैंक पे जमा हुआ था, जबकि लोन अमाउंट कितना हो गया है, 90 प्लस 81 यानी 170। यानी 100 रुपीज के डिपॉजिट से 171 रुपीज का लोन क्रिएट हुआ है। कैसे हुआ है, क्योंकि एक जगह किसी ने जमा किया, तो वहां से पैसे उसने कुछ परसेंट रिजर्व किया, तो दूसरे बैंक में वही पैसा जमा हुआ, तो दूसरे बैंक ने भी उसका कुछ परसेंट रख के रिजर्व क्रिएट करके कैश फ्लो रख के फिर से लोन आउट अमाउंट किए। तो इकोनॉमी में इस जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमर्शियल बैंक्स का, और ये 90% एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं। तो ये आप यहाँ से ये समझ सकते हैं स्टूडेंट कि बैंक्स एक्चुअली क्या करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में। ठीक, उनका वर्क क्या होता है, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। अगर हम इस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को और अच्छे से समझना चाहें स्टूडेंट, तो इसको हम आगे और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। सपोज कर लीजिए कि ये एक फिगर आप देखिए, पहला है बैंक ए। ठीक, उसमें 100 रुपीज का डिपॉजिट आया। ठीक, 1000 रुपीज डिपॉजिट हुआ, उसने कैश रिजर्व में अपने कितना रख लिया, 100 रुपए, और 900 रुपीज की क्या कर लिए, लोन जमा दे दिए। अब ये लोन निकल के स्टूडेंट देखिए दूसरे बैंक बी में आया है। ठीक, मान लीजिए कि जिस आदमी को लोन मिला, ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा कैश अपने हाथ में लेके घूमेगा, वो भी किसी ना किसी बैंक में जमा कर देता है। ठीक, तो बैंक बी में ये गया, बैंक बी में ये अमाउंट कितना था, 900 रुपीज है। ठीक, और बैंक बी ने क्या किया, 90 रुपीज उसका अपने पास रख के 810 रुपीज उसका, यानी 90% अपने पास क्या कर लिया है, फिर से लोन के फॉर्म में बांट दिया उसने। ठीक, तो ये बैंक बी से निकल के पैसा कहाँ चला गया, बैंक सी में। अब बैंक सी में 810 रुपीज जमा हुआ, दैट मीन्स कि वही 810 रुपीज जो यहाँ पे लोन हुआ था वो बैंक सी में अब चला गया है, और बैंक सी क्या कर रहा है, उसका 10% यानी 81 रुपीज लेके फिर क्या करता है,
720 रुपीज लेंड आउट कर दे रहा है, ठीक। अब वो बैंक डी में चला गया 729, ठीक। अब 729 का 10% 72.9 रुपीज जो है वो बैंक डी ने अपने पास कैश रिजर्व में रख लिया है, और ये इसका 656 रुपीज यानी उसका 90% उसने लेंड आउट कर दिया। तो इस तरीके से टोटल अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो टोटल क्या है, देखिए एक ही बैंक में जो शुरुआत में जो 1000 रुपीज था उससे 9000 रुपीज के लोन क्रिएट किए जा चुके हैं, और कैश रिजर्व 1000 है। दैट मींस कि आप ये देखिए कि बैंक किस तरीके से इकोनॉमी में एक डिपॉजिट जो होता है, इनिशियल डिपॉजिट जो होता है, जिसको 1000 को हम इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं, इस इनिशियल डिपॉजिट से कितना मनी क्रिएट कर सकता है बैंक, ठीक। तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन कहते हैं इकोनॉमी में, याद रखिएगा, ठीक। और अगर आप ये पूछेंगे ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, तो इस प्रोसेस को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है बैंक का, वो इस फॉर्मूले से निकलता है जिसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR, where LRR is equal to legal reserve ratio, यानी मनी क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1 अपॉन LRR, दैट मींस इनिशियल 1000 ओवर हियर इनटू 1 अपॉन 10%। यहाँ पे LRR क्या था, लीगल रिजर्व रेशियो कितना था, 10% था, जो बैंक सारे बैंक अपने पास रख रहे थे। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स यही होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR, जहां पे LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मनी क्रिएशन का ये जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, देखिए सेंट्रल बैंक अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सेंट्रल बैंक में हम सबसे पहले आपको बताएंगे, सेंट्रल बैंक को हमारी कंट्री की एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन का मतलब कि सबसे सर्वोच्च वित्तीय संस्था। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है कि जो भी हमारी इकोनॉमी में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करना, सारे बैंकों की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना, ठीक। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है सेंट्रल बैंक का, वो होता है इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल करना। अब स्टूडेंट्स दो चीज समझिए कि देखिए कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो, अभी मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस से ऊपर बताया कि कॉमर्शियल बैंक्स इकोनॉमी में क्या करते हैं, मनी को क्रिएट करते हैं, दैट मींस वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं इकोनॉमी में। जबकि सेंट्रल बैंक क्या करता है, इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल करता है, यानी उसका काम होता है क्रेडिट कंट्रोल, ठीक। तो सेंट्रल बैंक एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या है, पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना और गवर्नमेंट और जितने भी बैंक है उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना, ठीक, याद रखिए। अगर हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल बैंक के 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे। पहला फंक्शन जो सेंट्रल बैंक का इंपॉर्टेंट वो है इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक। सेंट्रल बैंक क्या करता है इकोनॉमी में, करेंसी नोट्स को स्टूडेंट्स इशू करता है, यानी देश में जो हमारी नोट छपती है वो कौन करता है, सिर्फ सेंट्रल बैंक करता है, ठीक। आरबीआई हमारे कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक का क्या काम होता है, वो जो क्या कहते हैं, जो हमारी क्या कहते हैं नोट्स होती है, करेंसी होती है, उसके पास मोनोपोली ऑफ नोट इशू होता है, यानी जो करेंसी नोट्स होती हैं उनको छापने का या इशू करने की मोनोपोली पावर सेंट्रल बैंक के पास होती है, जो हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है सेंट्रल बैंक का, वो होता है स्टूडेंट ये, दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, सरकार का बैंक होता है, सरकार के खाते उसमें होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स उसमें होते हैं, और सेंट्रल बैंक कभी पब्लिक से डीलिंग नहीं करता, याद रखिएगा कि हम अपना खाता जाकर सेंट्रल बैंक में नहीं खुलवा सकते, ठीक। अगर आप सेंट्रल बैंक यहाँ पे एक जो खुलता है, तो आप सेंट्रल बैंक को समझो, सेंट्रल बैंक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक है यहाँ पे हमारे यहाँ एक कॉमर्शियल बैंक है जिसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन वो सेंट्रल बैंक नहीं, वो कॉमर्शियल बैंक है, ठीक। तो याद रखिएगा सेंट्रल बैंक हमारा कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का बैंक वो होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट मींस हमारे यहाँ जो विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, दैट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी हमारी कंट्री में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है उसको कौन हैंडल करता है, वो करता है आपका
ये क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, वो उसका कस्टोडियन होता है। और फिर चौथा जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का स्टूडेंट, वो होता है द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कि सेंट्रल बैंक है, जब किसी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, वो दूसरे कमर्शियल बैंक से उधार मांगता है या लोन के फॉर्म में मांगता है, और दूसरे तीसरे बैंकों से भी अगर उसको हेल्प मिलती है, लास्ट में क्या करता है, रिजर्व बैंक उसकी हेल्प करता है, उसको बेल आउट करता है, ठीक। तो इसीलिए हम रिजर्व बैंक को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं, बिकॉज इन केस द कमर्शियल बैंक्स फाइंड देमसेल्व्स अनेबल to get financial assistance from other bank, commercial bank, they just reach out to RBI for financial assistance, and in that case RBI, the Reserve Bank of India, acts as a lender of the last resort, that means आखिरी उम्मीद, ठीक, ओके। ये है चार इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस रिजर्व बैंक के, बुक्स में कई भी दिए रहते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद हम आपके स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के डिफरेंसेस पे हम बात करेंगे। देखिए, पहला बात तो है कि सेंट्रल बैंक स्टूडेंट क्या, एक एपेक्स मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, जबकि कमर्शियल बैंक क्या है, इट इज ऑपरेटिंग एज पर द गाइडलाइन ऑफ द सेंट्रल बैंक। यानी सेंट्रल बैंक एपेक्स मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन है और कमर्शियल बैंक सिर्फ एक ऑपरेटिंग बैंक होता है जो सेंट्रल बैंक की गाइडलाइन को फॉलो करके काम करता है। सेंट्रल बैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, वो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, जबकि प्राइवेट कमर्शियल बैंक क्या है, इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट। कमर्शियल बैंक होते हैं वो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, जैसे हमारे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब क्या है, प्राइवेट बैंक है, बट दे फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, ट्राई टू नोट इट। तीसरा है कि सेंट्रल बैंक इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बैंक एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, जबकि कमर्शियल बैंक क्या है, एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, मेन इंटेंशन होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक। सेंट्रल बैंक इज ए बैंकर एंड एजेंट टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जो होता है वो बैंकर और एजेंट होता है गवर्नमेंट का, ठीक, जबकि कमर्शियल बैंक क्या होता है, इट इज अ बैंकर एंड एजेंट टू द पब्लिक, यानी हम पब्लिक का बैंकर और एजेंट होता है, जबकि कमर्शियल सेंट्रल बैंक क्या होता है, गवर्नमेंट का एजेंट होता है, उनका बैंकर होता है। सेंट्रल बैंक में लिखा है कि इट कंट्रोल्स क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, अभी मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, जबकि कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक। सेंट्रल बैंक हैज अ मोनोपोली टू इशू नोट, सेंट्रल बैंक का मोनोपोली है नोट इशू करने का, जबकि कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि मोनोपोली हो उसके पास नोट इशू करने की, यानी वो खुद से अपनी करेंसी नहीं छाप सकता, ठीक। सेंट्रल बैंक का कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, एकमात्र बैंक होता है अपने टाइप का, देयर इज, और जबकि कमर्शियल बैंक्स में क्या आपने आपस में कई कंपटीशंस होते हैं, कई बैंक्स होते हैं, ठीक। देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में एक ही सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, जबकि कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। तो आज जो स्टूडेंट्स हमने ये आपको चैप्टर जो डिस्कस किया, सेकंड पार्ट है बैंकिंग का, ठीक। लेटर ऑन मैं नई वीडियोस में हम नए टॉपिक्स डिस्कस करके आएंगे। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो, ठीक, एंड यू विल अप्रिशिएट इट। गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे।